हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। और मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इन नए चैनल पे आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं। हरप्रीत चड्डा जी का क्वेश्चन है, राधे राधे भाभी, हमारे तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख गया है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, तुलसी का पौधा जो होता है, हम लोगों के हिंदू धर्म में इन्हें लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। और तुलसी जी क्यों सूख जाती हैं, उसका भी कई कारण हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आज जो भी वीडियो हम लेके आए हैं, बहुत सारे भक्त जो है परेशान रहते हैं तुलसी जी के पौधे सूख जाने से, क्योंकि जो ठाकुर सेवा करते हैं उन्हें ज़रूरी रहता है घर में तुलसी रखना, क्योंकि नारायण बिना इन तुलसी का भोग नहीं लगता, उनका स्नान नहीं होता। तो तुलसी हमारे घर में रखना बहुत ही अच्छा रहता है। और तुलसी हमारे घर में रखने से नकारात्मकता भी दूर होती है। लेकिन जब तुलसी सूख जाती है तो शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। एक दो बार अगर सूखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बार बार अगर हम तुलसी लगा रहे हैं और बार बार तुलसी सूख जा रही है तो ये हमारे शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अच्छा नहीं होता है। ये माना जाता है कि तुलसी सूख रहा है तो इसके मतलब कुछ प्रॉब्लम हमारे ऊपर, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है जो तुलसी मैया अपने ऊपर लेती हैं। तो तुलसी सूखने का भी कई कारण हैं। तो आइए हम पहले उस पर बात कर लें कि तुलसी क्यों सूखती हैं। तो देखिए, अगर आप आंगन में लगाई हैं, अच्छा से उन्हें धूप मिल रहा, अच्छा से पानी मिल रहा, तो तुलसी माता नहीं सूखती हैं। अगर हम फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में हमारे पास जगह कम रहती है, इस वजह से हम बालकनी में रखते हैं, उन्हें धूप नहीं मिलती है, हवा नहीं मिलता है, तो इससे भी हमारी तुलसी सूख जाती है। उन्हें पानी सही समय पे नहीं दिया जाता है। तो हम लोग तुलसी को, अपनी तुलसी माता रानी को कैसे बचाएं? तो तुलसी माता को बचाने के लिए आप क्या करिए, सुबह में उठिए, नहा लीजिए, नहाने के बाद उनके पास दीप जलाइए, जल दीजिए। जल ज़्यादा भर के मत दीजिए, अगर ठंडी है तो थोड़ा सा जल दीजिए, बाकी जल आप किसी और पौधे में डाल दीजिए। ज़्यादा नमी के कारण भी तुलसी माता सूख जाती हैं, और ज़्यादा पानी नहीं देने से भी तुलसी माता सूख जाती हैं। तो एक कारण तो ये हो गया, ज़्यादा उन्हें नमी आप कर देंगे तो तुलसी माता सूख जाएंगी, ठीक है। दूसरा, आप इनका अच्छे से इसमें खाद डालिए, गोबर लेकर आइए, गोबर को सुखा लीजिए, खाद बनाइए। तुलसी को हमेशा हर 1 महीने के बाद उनकी मिट्टी ऊपर नीचे करते रहिए, तो तुलसी नहीं सूखती हैं। अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती जो होती है वो भी उसमें डाल सकते हैं, उससे भी खाद होती है। तो तुलसी की देख रेख अगर सही नहीं होती है तो भी हमारी तुलसी माता सूख जाती हैं। तो तुलसी माता का देख रेख भी सूख जाती हैं। तो इसलिए तुलसी माता को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। आप उनका पूरा ध्यान रखिए। दोनों टाइम उनको जल दीजिए, जल ज़्यादा मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए। अगर गर्मी का टाइम है तो 1 लोटा दे सकती हैं, छोटे लोटे से, छोटा पात्र लोटा जो होता है उसको लेकर दे सकती हैं। ठंडी का टाइम है तो आप थोड़ा थोड़ा जल दीजिए, जिससे हमारी तुलसी हरी भरी रहे, सूखे ना। अगर फिर भी आप इतना मेहनत करती हैं फिर भी तुलसी सूख जाती हैं तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए आप ये करिए कि तुलसी माता की 4-5 पौधे अपने बालकनी में आप लगा लीजिए। एक तुलसी माता का पूजा कीजिए, 4-5 ऐसे रख लीजिए। अगर वो सूख जाती हैं तो आप क्या करिए, दूसरा लगा लीजिए। 2 पौधे क्या करिए, आप अपने मेन डोर पे लगा दीजिए, जिससे आपके घर की जो भी नकारात्मकता रहेगी निकल जाएगी। जितना तुलसी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएंगी उतना ज़्यादा आपका नकारात्मकता दूर होगी। कि माना जाता है कि तुलसी माता लक्ष्मी स्वरूपनी हैं, तो आप उन्हें जितना लगाएंगे उतना आपका घर में वृद्धि होगा। धन का भी ज़्यादा वो रहेगा।
धन का भी कभी कमी नहीं होता जिस घर में तुलसी माता रहती हैं। तो आप कोशिश ये करिए ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी अपने घर में लगाइए। एक सूख जाता है तो तुरंत उसको दूसरा लगा दें, लेकिन पूजा एक का करिए, सेवा सबका करिए। तो इस तरह से कर लीजिए तो कभी आपकी तुलसी सूखेगी नहीं। और तुलसी माता को जब आप ले आ रही हैं तो उनको लाने का दिन भी एक निर्णय कर लीजिए। कभी भी आप अपने घर में तुलसी माता लाती हैं तो थर्सडे या फ्राइडे को लाएं, यानी बृहस्पतिवार या शुक्रवार को लाएं। इस दिन तुलसी माता को लाना बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप क्या करिए, जब किसी भी नर्सरी से आप तुलसी माता लेती हैं तो आप तुलसी माता से निवेदन कीजिए कि माता, आपको हम अपने घर ले चल रहे हैं, आप लक्ष्मी स्वरूपनी हैं माँ, आप हमारे घर आइए और हमारे घर को हरा भरा करिए, धन्य धान्य से भरिए। जब वहाँ से लेकर आप अपने मेन रोड पर आती हैं तो 5 मिनट वहाँ रुक कर फिर वही निवेदन करिए। फिर उनको घर के अंदर लेके आइए और फिर उनका अच्छा से स्थापना करके उनको गमले में लगाकर उनका पूजा पाठ सुबह शाम दोनों टाइम धूप जलाएं, दीप जलाएं देसी घी का, उन्हें नैवेद्य दें। नैवेद्य में आप कुछ भी दे सकते हैं। मिष्ठान रखना चाहती हैं मिष्ठान रखिए, मिश्री रखना चाहती हैं मिश्री रखिए, जो भी आप करना चाहती हैं तो इस तरह से उनको चढ़ाइए। और तुलसी माता का हमेशा ध्यान रखिए, समय समय पे धूप का भी ध्यान दें कि उनको थोड़ा धूप भी चाहिए होगा। अगर आपके घर में धूप नहीं आता है तो थोड़ा उन्हें धूप भी दिखा दिया कीजिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, तुलसी कभी भी आप लगा रही हैं तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें कि उनका कोण कौन सा है। तो तुलसी माता को स्थापित करने का सबसे अच्छा और उत्तम ईशान कोण होता है। पूरब और उत्तर का दिशा लेकर किया जाता है, तो उस दिशा में इनको स्थापित करें। हमारी तुलसी जी हमेशा हरी भरी रहेंगी, कभी भी हमारी तुलसी खराब नहीं होंगी, कभी भी सूखेंगी नहीं। अगर ऐसा सब कुछ करने के बाद भी बार बार ऐसा हो रहा है तो आप 4-5 तुलसी अपने घर में ला के रख लीजिए। मेन डोर पे भी आप लोग तुलसी का पौधा दोनों तरफ लगा दीजिए, तो उससे नकारात्मकता ख़त्म हो जाती है, सकारात्मकता बनी रहती है। हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है, तो हमारे घर में लक्ष्मी का इस तरह से वास होता है। और इस तरह प्रक्रिया करने से हमारी तुलसी जल्दी सूखती भी नहीं है। तो आप ऐसा कर सकती हैं। जिनके घर में भी ये प्रॉब्लम है तो इस तरह से करें। और तुलसी माता का मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप 108 बार कीजिए सुबह शाम, तो देखिए हमारी तुलसी वैसे ही हरी भरी रहेंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस चैनल पे आपकी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आप नहीं जानती। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा, उस कमेंट का भी आंसर आपको मिलेगा। तो ये जो चैनल बना है, आप लोग का कमेंट, आप लोग को सेवा जो भी पूछना है तो आप अपना कमेंट करके इसमें बता दीजिएगा। उस क्वेश्चन का आंसर हम आपको वीडियो बनाकर दे दिया करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।